अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुश आमदीद। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास बेहतरीन आइडियाज होते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो लोग मुतासिर नहीं होते। वो सुनते तो हैं मगर फॉलो नहीं करते। अब जरा सोचें, ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि आप लीडर नहीं हैं? नहीं, असल फर्क ये है कि आप बोल तो रहे हैं मगर लीडर की तरह नहीं बोल रहे। बुक हाउ टू स्पीक लाइक अ लीडर हमें यही सिखाती है कि अल्फाज सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, बल्कि इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे वो सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क जो आपकी कम्युनिकेशन को एक आम गुफ्तगू से उठाकर लीडरशिप लेवल तक ले जाएगा। लीडरशिप बोलने से शुरू होती है। लीडरशिप का आगाज उस लम्हे से होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि लीडर वही होता है जिसके पास बड़ा ओहदा या कोई खास टाइटल हो, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। असल लीडरशिप आपके अल्फाज में नजर आती है, उस अंदाज में जिससे आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब आप बगैर किसी तरतीब और वाज़ेह सिमत के बात करते हैं तो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप असल में कहना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है और उसे इस बात से क्या लेना देना। ऐसी सूरत में चाहे आपके आइडियाज कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो अपना असर खो देते हैं क्योंकि वो वाज़े अंदाज में पेश नहीं किए गए होते। इसके बरक्स जब आप अपनी बात को एक वाज़े स्ट्रक्चर के साथ पेश करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके अल्फाज में तरतीब आ जाती है, आपका पैगाम सीधा और समझ आने वाला हो जाता है और सुनने वाले के लिए उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। वो सिर्फ आपकी बात सुनता ही नहीं, बल्कि उसे समझता है, उस पर गौर करता है और अक्सर उसके मुताबिक अमल भी करता है। इसीलिए एक मौसर लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ बोलना न सीखें, बल्कि इस तरह बोलना सीखें कि आपकी बात में वजाहत, मकसद और असर हो। जब आप ये हुनर हासिल कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन आम गुफ्तगू से निकलकर लीडरशिप की सतह पर पहुंच जाती है। लीडरशिप स्क्रिप्ट एक ऐसा सादा मगर इंतहाई ताकतवर फ्रेमवर्क है जिसे हर मौसर लीडर अपनी बात को वाज़ेह, असरअंगेज और काबिल अमल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये 4 बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल होता है जो आपकी कम्युनिकेशन को आम गुफ्तगू से निकालकर एक लीडर के अंदाज में तब्दील कर देते हैं। पहला मरहला उस वक्त शुरू होता है जब आप अपनी बात को एक मजबूत और वाज़ेह नुक्ता नज़र के साथ पेश करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी राय को एतमाद के साथ और बगैर हिचकिचाहट के बयान करें। कमज़ोर आगाज़ जैसे मुझे लगता है शायद हम ये ट्राई कर सकते हैं, आपकी बात को गैर यकीनी बना देता है और सुनने वाले के जहन में आपकी क्रेडिबिलिटी कम कर देता है। इसके बरक्स, जब आप ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि ये स्ट्रैटेजी हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, तो आप शुरू ही में ये जाहिर कर देते हैं कि आप अपनी बात पर यकीन रखते हैं और आपके पास एक वाज़ेह सोच मौजूद है। यही एतमाद आपकी गुफ्तगू की बुनियाद मजबूत करता है और लोगों को आपकी बात सुनने पर आमादा करता है। दूसरा मरहला ये है कि आप अपनी बात का फ़ायदा वाज़ेह तौर पर सुनने वाले के सामने रखें। अक्सर लोग सिर्फ अपनी राय बयान कर देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इससे सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा। एक मौसर लीडर हमेशा ये सोचता है कि उसकी बात दूसरे शख्स के लिए क्यों अहम है। जब आप ये कहते हैं कि इससे हमारी एफिशिएंसी 20% बढ़ सकती है और काम जल्द मुकम्मल होगा, तो आप सिर्फ एक आइडिया नहीं दे रहे होते, बल्कि एक वाज़ेह फ़ायदा दिखा रहे होते हैं। इंसान फितरी तौर पर उसी बात की तरफ मुतवज्जे होता है जिसमें उसका अपना फ़ायदा हो। इसलिए ये मरहला आपकी बात को ज़्यादा दिलचस्प और काबिल कबूल बना देता है। तीसरा मरहला अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए सबूत या मिसाल फराहम करना है। सिर्फ राय देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि लोग तब ज़्यादा यकीन करते हैं जब उन्हें कोई हकीकत, डेटा या तजर्बा दिखाया जाए। जब आप कहते हैं कि पिछले साल हमने यही तरीका इस्तेमाल किया था और हमारी डिलीवरी 30% तेज़ हो गई थी, तो आप अपनी बात को सिर्फ दावा नहीं रहने देते, बल्कि उसे हकीकत के साथ जोड़ देते हैं। ये सबूत आपकी बात को ज़्यादा मोतबर बनाता है और सुनने वाले के जहन में एतमाद पैदा करता है कि आप जो कह रहे हैं वो अमली तौर पर भी कारआमद है। चौथा और आखिरी मरहला सबसे ज़्यादा अहम है, जिसे क्लियर एक्शन कहा जाता है। बहुत सी गुफ्तगुएं इसीलिए मौसर नहीं होती क्योंकि उनका कोई वाज़ेह अंजाम या डायरेक्शन नहीं होता। एक लीडर हमेशा अपनी बात को इस सवाल के जवाब के साथ ख़त्म करता है कि अब अगला कदम क्या होगा। जब आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम इस प्लान को अगले हफ्ते इम्प्लीमेंट करें, तो आप सिर्फ बात ख़त्म नहीं कर रहे होते, बल्कि एक वाज़ेह रास्ता दिखा रहे होते हैं। इससे सुनने वाले को समझ आती है कि अब उसे क्या करना है और गुफ्तगू एक अमली नतीजे की तरफ बढ़ जाती है।
ये चारों मराहिल मिलकर आपकी कम्युनिकेशन को एक मुकम्मल स्ट्रक्चर देते हैं जो आपको एक आम बोलने वाले से निकालकर एक मौसर लीडर के अंदाज में तब्दील कर देता है। क्लैरिटी ही पावर है, वजाहत ही असल ताकत है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुश्किल अल्फाज और पेचीदा जुमले इस्तेमाल करने से वो ज्यादा ज़हीन और प्रोफेशनल नजर आएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब आप अपनी बात को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बना देते हैं तो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप असल में कहना क्या चाहते हैं और आपका पैगाम कहीं ना कहीं खो जाता है। एक मौसर लीडर हमेशा अपनी बात को सादा और वाज़ेह रखता है। वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हर किसी को आसानी से समझ आ जाएं। उसके जुमले मुख्तसर और सीधे होते हैं ताकि सुनने वाले को हर बात फौरन समझ आ जाए। इसके साथ साथ वो अहम नुकात को दोहराने से भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि रेपिटिशन सुनने वाले के जहन में बात को मजबूत कर देता है। जब आप सादा और मुनज़्ज़म अंदाज में बात करते हैं तो आपकी गुफ्तगू में एक कुदरती क्लैरिटी आ जाती है। इस क्लैरिटी की वजह से लोग न सिर्फ आपकी बात को जल्दी समझते हैं बल्कि उसे कबूल भी करते हैं। एक साफ और वाज़ेह पैगाम हमेशा ज्यादा असर डालता है क्योंकि इसमें कोई इबाहम नहीं होता। यही वजह है कि सादा बोलना दरअसल कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है जो आपको एक मुअस्सर और काबिल एतमाद लीडर बनाती है। 4. कॉन्फिडेंस इक्वल्स प्रेपरेशन। एतमाद किसी जादू से अचानक पैदा नहीं होता बल्कि ये हमेशा तैयारी का नतीजा होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि कुछ लोग फितरी तौर पर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर कॉन्फिडेंस उस वक्त आता है जब आपको अच्छी तरह मालूम होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं। जब आप बगैर तैयारी के बोलते हैं तो आपके अल्फाज में हिचकिचाहट आ जाती है, आप बार बार रुकते हैं और आपकी आवाज में वो यकीन नहीं होता जो एक लीडर की पहचान होता है। इसके बरक्स, जब आप पहले से अपने अहम नुकात पर गौर करते हैं, अपनी बात को जहन में तरतीब देते हैं और अपने अल्फाज की मश्क करते हैं, तो आपकी गुफ्तगू ज्यादा रवानी और एतमाद के साथ सामने आती है। तैयारी का एक अहम हिस्सा ये भी है कि आप मुमकिना सवालात के बारे में पहले से सोचें। जब आपको अंदाजा होता है कि लोग क्या पूछ सकते हैं और आपके पास उसके जवाब मौजूद होते हैं, तो आप किसी भी सूरत हाल में घबराते नहीं हैं। इससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि आप दूसरों के सामने ज्यादा मजबूत और काबिल एतमाद नजर आते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको खुद पर यकीन होता है और यही यकीन आपकी आवाज, आपके अंदाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी बात में खुद ब खुद अथॉरिटी आ जाती है। यही तैयारी आपको एक आम स्पीकर से उठाकर एक मौसर और काबिल एतमाद लीडर बना देती है। 5. बॉडी लैंग्वेज और टोन। आपकी बात का असर सिर्फ आपके अल्फाज पर नहीं होता बल्कि इस बात पर होता है कि आप उन्हें किस अंदाज में पेश करते हैं। अक्सर लोग सही बात भी इसलिए मुअस्सर अंदाज में नहीं कह पाते क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही होती। एक लीडर की पहचान सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी और अंदाज से भी होती है। जब आप बात करते हैं तो आंखों का राब्ता बहुत अहम होता है। आई कॉन्टैक्ट ये जाहिर करता है कि आप पुरएतमाद हैं और आप अपनी बात पर यकीन रखते हैं। अगर आप नजरें झुकाते हैं या इधर उधर देखते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप खुद अपनी बात के बारे में यकीन में नहीं हैं। इसी तरह आपका पोस्चर भी बहुत अहम है। सीधा खड़ा होना या बैठना आपकी शख्सियत में एक कुदरती एतमाद दिखाता है, जबकि झुका हुआ या कमजोर पोस्चर आपके असर को कम कर देता है। आपके हाथों के इशारे भी आपकी बात को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो कंट्रोल्ड हों। बहुत ज्यादा या गैर जरूरी मूवमेंट्स आपकी बात से तवज्जो हटा देते हैं, जबकि मुनासिब और बैलेंस्ड जेस्चर्स आपके पैगाम को मजीद वाज़ेह और ताकतवर बना देते हैं। इन सब के साथ सबसे अहम चीज आपकी आवाज का टोन है। अगर आप एक ही अंदाज में बगैर किसी उतार चढ़ाव के बात करते हैं तो आपकी गुफ्तगू बोरिंग लगने लगती है और सुनने वाला जल्दी इंटरेस्ट खो देता है। इसके बरक्स, अगर आप अपनी आवाज में हल्का सा वेरिएशन लाते हैं, कहीं जोर देते हैं, कहीं पॉज लेते हैं, तो आपकी बात ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है। यही वेरिएशन लोगों की तवज्जो को कायम रखता है और आपके अल्फाज को ज्यादा असरअंगेज बनाता है। एक मौसर लीडर वो होता है जिसके अल्फाज, आवाज और बॉडी लैंग्वेज तीनों एक दूसरे के साथ हमाहंग हों। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। 6. स्टोरी टेलिंग की ताकत। कहानी सुनाने की ताकत लीडरशिप कम्युनिकेशन में एक ऐसा हथियार है जो आपके पैगाम को आम से खास बना देता है। हकीकत यह है कि सिर्फ फैक्ट्स और डेटा सुनाने से लोग वक्ती तौर पर तो समझ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक याद नहीं रखते।
इसके बरक्स, जब आप अपनी बात को किसी कहानी, तजुर्बे या मिसाल के साथ जोड़ते हैं तो वही पैगाम लोगों के दिल में जगह बना लेता है। इंसानी दिमाग इस तरह बना है कि वो कहानियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता और याद रखता है। जब आप किसी सूरत हाल को एक कहानी की शक्ल में बयान करते हैं तो सुनने वाला खुद को उसमें शामिल महसूस करने लगता है। वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि विजुअलाइज कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, और इसीलिए आपकी बात उसके जहन पर गहरा असर छोड़ती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप सिर्फ ये कहें कि एक नई स्ट्रैटेजी काम करती है तो ये एक आम सा बयान लगेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ एक हकीकी मिसाल या छोटी सी कहानी शामिल करें कि कैसे किसी टीम ने यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके अपने नताइज बेहतर बनाए, तो वही बात ज्यादा जानदार और काबिले यकीन हो जाती है। इससे न सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बल्कि आपका पैगाम भी ज्यादा वाज़ेह और मौसर हो जाता है। एक मौसर लीडर हमेशा जानता है कि कब फैक्ट्स देने हैं और कब उन्हें एक कहानी में बदलना है, क्योंकि जब आप अपनी बात को एक स्टोरी के जरिए पेश करते हैं तो वो सिर्फ मालूमात नहीं रहती, बल्कि एक तजुर्बा बन जाती है, और यही तजुर्बा आपकी बात को यादगार बनाता है और लोगों से आपसे जोड़ देता है। 7. लिसनिंग भी लीडरशिप है। लीडरशिप सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने का हुनर भी उसका एक लाजमी हिस्सा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो ज्यादा बोलता है और अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन हकीकत में एक मौसर लीडर वो होता है जो दूसरों को तवज्जो से सुनता है और उनकी बात को समझता है। जब आप किसी को पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं तो वो खुद को अहम महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी राय की कद्र की जा रही है, और यही एहसास एक मजबूत ताल्लुक और एतमाद की बुनियाद बनता है। इसके बरक्स, अगर आप सिर्फ बोलते रहें और दूसरों की बात को नजरअंदाज करें तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होने लगते हैं और आपकी बातों की अहमियत भी कम हो जाती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं है, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ सुनना, समझना और फिर मुनासिब जवाब देना है। जब आप सुनने के दौरान आंखों का राब्ता रखते हैं, सर हिलाते हैं या मुख्तसर रद्द अमल देते हैं, तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप वाकई उसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे न सिर्फ ट्रस्ट बनता है, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी मजबूत होती है। एक अच्छा लीडर सुनकर बेहतर फैसले करता है, क्योंकि उसे मुख्तलिफ नुक्ताए नजर समझने का मौका मिलता है। यही खूबी उसे दूसरों से मुख्तलिफ और ज्यादा मौसर बनाती है। जब आप सुनना सीख जाते हैं तो आपकी बात का असर भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लीडर हैं। 8. कंसिस्टेंसी इक्वल्स ग्रोथ। लीडरशिप कम्युनिकेशन एक ऐसी महारत है जो एक दिन में हासिल नहीं होती, बल्कि मुसलसल मश्क और वक्त के साथ बेहतर होती है। अक्सर लोग शुरू में हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है कि वो मसनूई अंदाज में बोल रहे हैं या उनका तरीका कुदरती नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हर नई चीज इब्तिदा में थोड़ी गैर मानूस महसूस होती है। जब आप बार बार अपनी बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, अपने अल्फाज को तरतीब देते हैं और सीखे गए उसूलों को अमली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब आपका हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। जो चीज पहले मुश्किल लगती थी, वही वक्त के साथ आसान और फितरी हो जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप हर रोज छोटे छोटे मौक़ों पर भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे वो एक मीटिंग हो, एक छोटी सी गुफ्तगू हो या एक ईमेल ही क्यों ना हो। जब आप मुसलसल अपनी स्किल पर काम करते रहते हैं तो न सिर्फ आपका एतमाद बढ़ता है, बल्कि आपका अंदाज भी निखरने लगता है। आखिरकार यही मुसलसल मेहनत और मश्क आपकी शनाख्त बन जाती है। लोग आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर देखने लगते हैं जो वाज़ेह, पुरएतमाद और मौसर अंदाज में बात करता है, और यही वो मकाम है जहां आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ एक महारत नहीं रहती, बल्कि आपकी लीडरशिप की पहचान बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को संजीदगी से लें, आपके आइडियाज को अहमियत दें और आपकी मौजूदगी को वाकई महसूस करें, तो आज से एक सादा तब्दीली करें। बगैर सोचे बोलने के बजाय सोचकर और स्ट्रक्चर के साथ बात करें। हर गुफ्तगू में ये 4 स्टेप्स याद रखें। एक वाज़ेह और मजबूत नुक्ताए नजर, सामने वाले के लिए वाज़ेह फायदा, अपनी बात के हक में ठोस सबूत, और आखिर में एक साफ और सीधा एक्शन। जब आप बार बार इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपको मुख्तलिफ अंदाज में देखना शुरू कर देंगे। वो आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं समझेंगे, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर देखेंगे
जो लीड करना जानता है। हमेशा याद रखें, लीडरशिप किसी टाइटल का नाम नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक अंदाज है सोचने और बोलने का। और जब आप अपने अल्फाज पर काबू पा लेते हैं, तो आप हालात पर भी काबू पाना शुरू कर देते हैं। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करें, अपनी आवाज को पहचानें और उसे इस सतह तक ले जाएं जहां लोग सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आपको फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी को बेहतर बनाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।